हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रीट के एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एजुकेशन टेस्ट फॉर टीचर्स के लिए। जैसे कि हमारा सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही राजस्थान का जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसको पूरा डिटेल में एक बार देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 16 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 15 जनवरी लास्ट डेट रात 12 बजे तक है। चालन मुद्रित कर निर्धारण बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर। वो मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो। जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी ही है फीस पे करने की। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित दिनांक 19 फरवरी है। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 19 के 10 डेज बाद, यानी कि फरवरी के लास्ट तक आपका रीट का एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि 5 से 7 दिन लग जाते हैं। मतलब एग्जाम से 5 से 7 दिन पहले लगभग आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। तो एडमिट कार्ड की रिलीजिंग डेट भी इन्होंने दे रखी है। परीक्षा तिथि दिनांक 27 फरवरी, मैं आपको बोला ना कि 27 फरवरी को ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, फिर दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। परीक्षा 2 पार्ट में होगी, मतलब लाइक प्रथम पारी और दूसरी पारी में। प्रथम जो मॉर्निंग शिफ्ट होगी वो 10 से 12:30, और जो आफ्टरनून शिफ्ट होगी 3 से 5:30 बजे तक। ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 की दिनांक पारी की सूचना अलग से विज्ञापन के माध्यम से जारी की जाएगी। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं तो 500 रुपये है लेवल 1 के लिए, 500 रुपये है लेवल 2 के लिए। दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 750 रुपीज। ठीक है, आप समझ गए। अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापक के बिंदु संख्या 3 के अनुसार निर्धारण मानदंडों के आधार पर पात्र है, मतलब आप इसको फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी, अपना नाम, फोटो, हस्ताक्षर, पेरेंट्स का नाम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, सारी चीज़ों को यहाँ पे अपलोड करना है। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, अदरवाइज फॉर्म जो है निरस्त हो जाएगा। ठीक है। फॉर्म को फिल करने का लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 16 दिसंबर से लिंक एक्टिव होगा, अभी लिंक एक्टिव नहीं है। रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। देखिए, 2 लेवल है। एक जो है वो 1 to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए होता है, एक जो होता है वो 6 to 8th को पढ़ाने के लिए होता है। तो हम 1 से 5 कक्षा शिक्षकों के बारे में अगर बात करें तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी 50% होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी फिर 45% एंड पास 2 ईयर्स का एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए। एटलीस्ट सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स, या और उसके साथ 4 ईयर का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये है आपकी 1 to 5th के लिए। 6 to 8 के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर्स का बी.एड या डी.एल.एड वगैरह है वो होना चाहिए। 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बी.एड होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है। योग्यता के लिए अधिसूचना एवं गाइडलाइंस आप नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई इश्यू है वहां जाकर भी आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम, इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षिका परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमा ही मान्य होगा। ठीक है। राजस्थान सरकार के पत्रांक 1921 के प्रदत्त निर्देशानुसार आवेदन करने हेतु निम्न अनुसार अभ्यर्थी भी पात्र होंगे, और इसको जो है अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो और आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो आप भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद पेपर के पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले लेवल 1 जो कक्षा 5वीं 1 से 5 तक के लिए अधिकतम अंक 150 और 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षण 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके बाद खंड ख में भाषा 1 में आप कोई भी एक भाषा का चयन कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। भाषा 1 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में ही वही भाषा जो शिक्षण माध्यम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाएगा। आपको इन्हीं में से कोई जो लैंग्वेज है वो चूज करनी होगी और उसी में आपका ये वाला पेपर होगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है पेपर 2, मतलब जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें भी आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, जिसके रूप में आपका वो एग्जाम जो है उसी जो भाषा चूज करोगे उसमें आएगा। 30 नंबर का पेपर है, 30 क्वेश्चन होंगे। खंड 4 में गणित,
उसके बाद पर्यावरण अध्ययन। सेम बिल्कुल सीटेट का ही पैटर्न है ना। सीटेट में अगर लेवल 1 की बात करें तो 5 पार्ट्स होते हैं आपके। आपका सीडीपी होता है, फिर आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन आपका मैथ्स एंड देन आपका ईवीएस। तो सेम पैटर्न इज, एवरीथिंग इज सेम फॉर रीट, फॉर सीटेट, फॉर यूटेट, एवरीथिंग इज सेम। सीडीपी इज ऑल्सो सेम। जो बाल विकास आप पढ़ते हो वो सब कुछ सेम ही होता है। सेम आपका जो है बात करें 6 से 6 टू 8 क्लास के लिए सेम है। 30 मार्क्स की सीडीपी होगी और लेवल जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको लैंग्वेज 1 चूज करनी होगी, फिर आपको लैंग्वेज 2 चूज करनी होगी। फोर्थ में बात करें तो फोर्थ में यहाँ पे आपको या तो मैथ्स और साइंस चूज करना होगा या फिर आपको सामाजिक अध्ययन चूज करना होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स होते हैं। जिसमें से अगर गणित की बात करें तो 30 गणित हो गया, जिसमें 15 सीडीपी होती है, मैथ्स की सीडीपी, और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल एज पर द पैटर्न ऑफ सीटेट का है, बिल्कुल उसी तरीके से ये एग्जाम होता है। बाल विकास एवं शिक्षण पद प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के जो सीडीपी का, जो सीटेट के लिए आप तैयारी करते हो, ठीक है, तो सीडीपी का वही पूरा पार्ट इसमें आता है। बच्चों से रिलेटेड पूरा सीडीपी, जेंडर्स है आपका, किस तरीके से आपको क्लास में पढ़ाना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आती है। उसके बाद एग्जाम 27 फरवरी 2025 से कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट 10 से 12:30 और आफ्टरनून शिफ्ट 3 से 5:30। ऐसे आवेदन जिन्होंने केवल लेवल 1 या लेवल 2 परीक्षाओं का आवेदन किया है, उन्हें दोनों परीक्षाओं में निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा पत्र आप इनकी जो आरजे जो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड .rajasthan.gov.in पर लिंक एक्टिव होगा एडमिट कार्ड का, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर की बुकलेट होगी उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ABCD, जिसमें आपको एक करेक्ट करना है और फिल करना है, MCQ टाइप होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको ये समझ लेना है कि ये इससे कोई जॉब नहीं मिलने वाली, ये कोई जॉब रिलेटेड एग्जाम नहीं है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। अगर आप इसको क्लियर करते हो, फॉर जनरल, SC OBC सबकी कट ऑफ अलग होती है। जैसे अगर जनरल की बात करें तो आपको 90 मार्क्स लेकर आने होते हैं। ठीक है, फॉर सीटेट के लिए तो यही है, आई थिंक इसके लिए भी सेम ही होगा। तो हर कैटेगरी में थोड़े अलग अलग मार्क्स लेकर आने होते हैं, जिससे कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओ। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो पेपर, तो आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई के लिए। जैसे राजस्थान में कोई टीचिंग की वैकेंसी निकली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कभी कभी रीट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं वो मांग लेते हैं, सीटेट किया है कि नहीं, तो उस बेसिस पर ये एग्जाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आपको फिल करना है, और अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हो तो। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। पूरा सिलेबस ये किस तरीके से आपको एग्जाम में 5 ऑप्शन होंगे या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो दिया गया है नॉन टीएसपी टीएसपी निम्नतम उत्तीर्ण प्रतिशत में कितने प्रतिशत लाने होंगे। मैंने बताया ना 60% लेकर आने, 60% आपको यहाँ पे लेकर आने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। 55 फॉर SC ST के लिए, 55 फॉर EWS OBC, 40% दिव्यांग और 36% शहरी जनजाति के व्यक्ति। ये है फाइन। अन्य आवश्यक सूचना है, परीक्षार्थी के संपर्क हेतु आपको ईमेल आईडी और एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको सारा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ये आपका अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है यहाँ पे कि मैं रीट 2024 में संबंधित नियमों के आधार पर अध्ययन कर लिया है, जिसकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स है, स्व सत्यापन, ये सर्टिफिकेट्स कुछ दिए हैं, ये आप एक बार इनको देख लीजिएगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, इसमें कुछ भी बहुत नया नहीं है, सब कुछ एग्जाम का पैटर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू द सीटेट जैसा ही होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए